नमस्कार, इस समय हूँ जिला फ़िरोज़ाबाद में। फ़िरोज़ाबाद की अगर बात करूँ जिस संस्थान में बैठा हूँ, शिक्षा का मंदिर है। संस्थान का नाम है श्री कृष्ण गोपाल स्मारक इंटर कॉलेज जो कि इसहाकपुर में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं, यहाँ से प्रबंधक महोदय नीरज जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि संस्थान की शुरुआत कब हुई थी? संस्थान को खोलने का उद्देश्य क्या था? कोरोना के समय क्या-क्या परेशानियाँ रहीं? परीक्षाओं का समय बहुत नज़दीक आ गया है, तो कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत जी, नमस्कार। पहले तो सबको नमस्कार आप सब लोगों को। है। जी। जी। जी, नीरज जी पहला सवाल, एक संस्थान की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हम लोगों ने सन 2000 में की थी। जी। हमारे बड़े भाई थे जो नेवी में सर्विस करते थे, वो एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में। उनकी याद में जो हमने ये विद्यालय खोला और थोड़ा देहात में यहाँ शिक्षा का अभाव था, स्कूल बहुत दूर-दूर थे। इस वजह से हमारा ये उद्देश्य था हमारे बाबा जी का, जो हमारे ग्रैंडफ़ादर थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारे भाई के नाम से एक विद्यालय खुल जाए, तो जिससे जो उनका नाम आगे अमर बना रहे। वो एक्सपायर होने के बाद में उनकी याददाश्त में एक विद्यालय खोला गया और सन 2000 में हमने शुरुआत की इसकी और 2004 में हमारी मान्यता हाई स्कूल की हो गई, 2009 में हमारी इंटर की मान्यता हो गई और क्षेत्र का भी पूरा सहयोग रहा, काफ़ी बच्चे रहे, बढ़िया स्टाफ रखा हमने, जिससे हमारा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विद्यालय जिले पे टॉप 10 सूची में भी रहा है कई बार, जिसमें सन 2023 में हमारा एक लड़का जो है 94.8% नंबर लेके आया। रिपुदमन सिंह अजय कुमार का लड़का है, गुड़ा के रहने वाले हैं। तो उसने जिले की टॉप 10 सूची में अपना 8वां स्थान बनाया था और कुछ लड़के हमारे यहाँ से जो है लगभग 4 लड़के जो है उसमें नेशनल के लिए अभी खेल-कूद में इन्होंने भाग लिया था। एक का तो नंबर उसमें आया था अभी उत्तर प्रदेश जो है एथलेटिक्स जंप प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उसको गोल्ड मेडल मिला है, अनिरुद्ध कुमार को और 2 बच्चे अभी नेशनल खेलने के लिए उनका जो सिलेक्शन हो गया, अपने विद्यालय से हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 96-98% नंबर लेके आए हैं। तो नीरज जी इतनी सारी उपलब्धियाँ रहीं लगभग 2000 से लेके 23 साल का, 24 साल का पूरा टेन्योर करियर हो गया। 2 साल का समय ऐसा भी आया था कोरोना काल का जिस समय शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। क्या-क्या परेशानियाँ सामना करना पड़ा? देखिए कोरोना काल में तो लोग इतने डर गए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि हम जो जीवित रहेंगे या क्या होगा आगे। तो स्कूल तो पूर्ण रूप से बंद ही थे और स्टाफ भी फिर आना ही बंद हो गए जब सब स्कूल बंद ही थे। ऊपर से सरकार का आदेश था जब स्कूल बंद रहेंगे, पर सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की इनको जो ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। लेकिन गाँव में मोबाइल फ़ोन का थोड़ा अभाव है, तो ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था तो की हमने, लेकिन बहुत कम बच्चे ना के बराबर जुड़ पाए और बड़ा स्थिति खराब रही कोरोना काल में तो। एकदम पूरा ध्वस्त हो गया, पूरा स्कूल जो है एकदम सब पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया था कोरोना काल में। पूरी फीस मारी गई बच्चों की, जो कोई फीस नहीं मिली। इधर अध्यापकों को भी जो है बड़ा परेशानी हुई, जो अध्यापक बेरोजगार होके घर पे बैठ गए। सब लोग अब जो है गाँव में खेती-बाड़ी है तो उससे जो है उनका जीवन यापन होता रहा, ना वैसे कोरोना में तो बहुत बड़ी समस्याएँ रहीं। सब लोग क्या सरकार का क्या सहयोग? सरकार का सहयोग तो वैसे शिक्षा के मामले में कुछ नहीं रहा। बोर्ड फीस भी जमा करवाई थी सरकार ने, परीक्षा नहीं हुई और फिर भी जो बोर्ड फीस जमा करनी पड़ी हम लोगों को, सभी जो स्कूल वालों को, और परीक्षा भी नहीं हुई और उनके सिर पर अंक चढ़ के आए थे। वैसे और तो कोई सहयोग नहीं रहा सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में। सरकार चाहती तो क्या कर सकती थी उस समय? सरकार चाहती तो टीचरों के लिए मानदेय वगैरह की व्यवस्था कर सकती थी। अब भाई वो तो सरकार है, जैसा वो उन्हें वो कहेंगे, करेंगे, वैसा ही हम लोगों को मानना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, तो जैसा सरकार आदेश करती है वैसा ही हम लोग मानते हैं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते मानव जीवन में शिक्षा सर्वोपरि है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे समाज का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शब्द कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो हैं? दहाड़ेगा। तो ये है, देखिए शिक्षा सर्वोपरि है। समाज में अगर शिक्षित लोग नहीं है तो समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा जो है सर्वोपरि है।
जी, एक सवाल और आपसे है, जी। चूँकि लगभग 23-24 साल का आपका करियर हो गया शिक्षा क्षेत्र में। हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। बच्चे अपनी मूल संस्कृति, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। आप, संस्था, मैनेजमेंट क्या प्रयास करेगा इसको बचाने के? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है, हम बच्चों को जो है ड्रेस में स्कूल में बुलाते हैं, जीन्स नहीं पहनने देते हैं बच्चों को, हम मना करते हैं। देखिए, विद्यालय में आओ तो सब ड्रेस में ही आओ और ड्रेस में सब बच्चे जो समान लगते हैं और समान विद्यालय में होना भी चाहिए बच्चों को। और अध्यापकों की भी दृष्टि में बच्चे सब समान हैं, कोई पैसे वाला है या गरीब है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ बच्चों को एक ही ये हम राय देते हैं बच्चों को कि पढ़िए और जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, जब नहीं पढ़ पाओगे, पीछे रह जाओगे, जब शिक्षित नहीं होगे, तो अपने हक नहीं पहचान पाओगे और अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाओगे। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। चंद महीने का समय रह गया, परीक्षाएँ लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय है, परीक्षाएँ आने वाली, कैसी तैयारियाँ? तैयारी जोरों पे है, सब काम सही चल रहा है और हमने कोर्स दिसंबर में ही पूरा खत्म करा दिया था, बच्चों को रिवीजन करा रहे हैं बढ़िया ढंग से। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिले में अच्छे स्थान प्राप्त करें और अच्छे नंबरों से पास हों, ये हमारी शुभकामना है सब बच्चों आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आगे नए सत्र में आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना है? को। उनसे यही कहना चाहेंगे बच्चों को समय से विद्यालय भेजें और शिक्षा पे पूरा ध्यान दें। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ के जो है, अगर शिक्षा का कोई महत्व नहीं समझेंगे, तो अब उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। समाज में भी अगर शिक्षित लोग होंगे, गार्जियन शिक्षित होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, तो समाज का उत्थान ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रबंधक जी, हमारी तरफ से भी आपको नए सत्र के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।